Good evening, friends. I hope you guys are ready for the new instructions which have come. I know ये सेकेंड लॉकडाउन आज ख़त्म हो रहा था, यह सेकेंड लॉकडाउन कुछ लोगों के लिए आज ख़त्म हो रहा है, कुछ लोगों का वो एक्सटेंड हो चुका है. I also have a big announcement, not a big announcement, but I have to tell you something that henceforth, instead of coming every second day to meet you all, I will be coming twice a week, that is on Tuesdays and on Fridays. अगर आगे जाके राइड्स जब भी कभी शुरू होंगी तो इट माइट कम डाउन टू वंस अ वीक ऑल्सो, बट आई विल ट्राई टू बी विथ यू गाइज ट्वाइस अ वीक, दैट इज ट्यूजडेज एंड फ्राइडेज. ऐसा हो सकता है आगे जाके जब मेरे राइड्स शुरू होंगे तो एक वीडियो फिल्म का आ सकता है और एक वीडियो मेरे राइड का आ सकता है, या कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जैसे बारिश का सीजन शुरू हो जाएगा तो राइड्स नहीं होंगी तो मे बी there will be 2 film के videos, sometimes there will be multiple ride के videos and there won't be a film expression into it. As you all know, this is a riding channel, this is my travel, जहाँ पे मैं पूरा मेरा travel बताता हूँ. जो भी आपने अगर I don't know if you have seen my previous videos prior to this film expression, जहाँ पे मैंने अलग अलग जगहों पे राइड किया, ज़्यादा दूर गया नहीं हूँ मैंने अभी एक्सप्लोर करना शुरू किया है. जैसे आपको पता है कि films are my heart and you know ride is my life, so film and ride goes hand in hand for me, because जब मैं फिल्म करता हूँ तो भी मैं अलग अलग जगहों पे जाता हूँ, शूट करता हूँ तो भी मैं अलग अलग जगहों पे जाता हूँ, जब मैं कोई फिल्म देखता हूँ तो मैं अलग अलग जगह देखता हूँ, और राइड करता हूँ तब तो मैं अलग अलग जगह विजिट करता हूँ, और उसी तरह मुझे कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, कुछ नई चीज़ें दिखती है, कुछ नई जिंदगियाँ दिखती है. नाउ गेटिंग बैक टू द फिल्म एक्सप्रेशन, आज मैं जो फिल्म आपके साथ एक्सप्रेस करने वाला हूँ उसका नाम है ब्लैक एंड ब्लू. 2019 का रिलीज है, 25 अक्टूबर 2019 को ये यूएस से रिलीज हो चुकी है. आर रेटेड फिल्म है, 1 घंटा 48 मिनट की फिल्म है. इट्स एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म. इट्स बीन रेटेड बाय मोर देन 10,000 पीपल. 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है. डायरेक्टर है डियॉन टेलर. स्टार्स है नाओमी हैरिस, टायरीज गिब्सन एंड फ्रैंक ग्रिल्लो. सो व्हाट इज दिस फिल्म? द फिल्म इज ऑल अबाउट अ वुमन, एंड स्पेशली अगर आप मुझे पूछेंगे तो द फिल्म इज ऑल अबाउट स्टैंडिंग बाय व्हाट राइट इट इज. अगर आप सही है तो आपको उसका स्टैंड लेना होता है. द फिल्म इज ऑल अबाउट दैट. सो व्हाट हैपेंस इन द फिल्म इज कि एक रूकी ऑफिसर है, अभी नए उसने ज्वाइन किया है न्यू ऑर्लिन्स में, पुलिस ऑफिस ज्वाइन किया है, जबकि उसके पहले वो आर्मी में सर्व कर चुकी है, इजिप्ट ईरान के ऑपरेशंस कर चुकी है आर्मी के अंडर, यूएस आर्मी के अंडर, और अब वो वहां से रिटायर होके शी हैज बिकम अ पुलिस ऑफिसर हु इज अ रूकी पर्सन. नाउ शी इज इन अ एरिया वेयर देयर इज अ tussle between white people and black people. Most of the policemen, most of them are white and they call themselves as blue. So the tussle is between black and blue. So whenever a Negro person or a black person becomes a police officer, he is no more a black person. He calls himself as I'm the blue guy. And they are harassing black people. ऐसा कुछ दिखाया नहीं है फिल्म में, but overall एक attitude से उनको पता चलता है कि you know we are blue, we are greater, and you guys are black, you have to be below us. She joins the duty and one day she goes on a round with another police officer, जहाँ पर उसे एक इलीगल शूटिंग दिखता है जो कि नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के ही पुलिस ऑफिसर्स ने किसी बच्चे का किया है. सो शी विटनेसेस ए इलीगल शूटिंग एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो जो पूरा शूटिंग है उसके बॉडी कैम में रिकॉर्ड हो जाता है. और जब उन शूटर्स को नार्कोटिक्स पुलिस ऑफिसर और उसके साथ जो एक उसका पुलिस ऑफिसर रहता है उसे ये दिखता है तो दे शूट हर, दे ट्राई एंड किल हर. उनके लिए अनफॉर्चुनेटली और अपने लिए फॉर्चुनेटली शी सर्वाइव्स एंड देन शी स्टार्ट्स टू फाइट अगेंस्ट दोस पुलिस ऑफिसर्स. वो डिसाइड करती है कि वो उन्हें एक्सपोज करेगी. उसका नसीब इतना खराब है कि जो पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट वो बात कर रही है दोज आर क्वाइट सीनियर, और वो पूरी सिस्टम उस न्यू ऑर्लिन्स की पूरी सिस्टम को इसके अगेंस्ट लगा देते हैं. एंड देन द फिल्म इज ऑल अबाउट हाउ शी स्टैंड्स बाय द ट्रुथ एंड हाउ शी फाइट्स बैक एंड अल्टीमेटली फाइंडिंग द डेस्टिनेशन शी हैज डिसाइडेड टू रीच. फैंटास्टिक फिल्म गाइस. क्लाइमैक्स तक फिल्म आपको काफी अच्छे तरीके से जकड़े रखती है, कहीं पर भी लूज नहीं पड़ी है ये फिल्म. माइंड ब्लोइंग स्टोरी टेलिंग, बहुत बढ़िया तरीके से मैं कहूँ कि कॉन्सेप्ट को
जन्म दिया गया है, उसे एग्जीक्यूट किया गया है। टॉकिंग अबाउट द फिल्म का कास्ट, नाओमी हैरिस, टायरिस गिब्सन, फ्रैंक ग्रिलो, सभी ने तोड़ काम किया है। वो एक रूकी ऑफिसर है तो उसका वो जो एक नयापन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हमें दिखता है, बट जब वो एक स्टैंड लेती है तो उसका स्ट्रांगनेस, उसका स्ट्रांग विल पावर हमें उतने ही अच्छे तरीके से स्क्रीन के ऊपर दिख जाता है। उसे हेल्प करने वाले पुलिस ऑफिसर्स, उसके अगेंस्ट जाने वाले पुलिस ऑफिसर्स, उनका गुस्सा आता है, लाइक दोज हु आर प्लेइंग विलन्स, हमें उसका गुस्सा आता है, यू नो, दैट्स व्हाट अ विलन शुड प्ले, कि हमें उसका गुस्सा आना चाहिए कि यार क्या गंदा इंसान है, यार कितना गंदा इंसान हो सकता है ये होता है। सिनेमेटोग्राफी इज रियली वेरी नाइस, एक काफी डल डीप लुक रखा है सिनेमेटोग्राफी में। आउट ऑफ द वे शॉट्स बिल्कुल नहीं है, बट एक पता चलता है कि एक स्टाइलाइज्ड तरीके से सिनेमेटोग्राफी की गई है, जिसमें एक्शन भी दिखता है और ड्रामा भी दिखता है। जब फिल्म में ड्रामा चल रहा है तो सिनेमेटोग्राफी टेक्स अ स्मॉल टर्न टुवर्ड्स ड्रामा, इट लीन्स टुवर्ड्स द ड्रामा, and then when the action is there it goes towards the action. So that is a really very nice thing about cinematography. Production design बहुत बढ़िया, no doubt about it, you know, भले वो निग्रोस का एरिया हो, पुलिस ऑफिस हो, गन्स हो, कुछ भी हो, it is been on a par level. बहुत ही ओरिजिनल चीज़ों का यूज़ किया गया ऐसा लगता है। आई डोंट नो इफ दे हैव यूज्ड ओरिजिनल थिंग्स और नॉट, बट इट इज़ एट पार लेवल। पुलिस दिखता है, गुंडा दिखता है, यू नो, cars and all the stuff. Production design is really very nice. Sound design is something which I have liked a lot about this film. छोटी चीज़ों पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया गया है। I really wish कि ये फिल्म को 6.3 से ज़्यादा रेटिंग मिलती, but I don't know why. You know, it deserves a better rating because the popularity curve is going up by 113%. And music as such नहीं है फिल्म में, बैकग्राउंड म्यूजिक के अलावा देयर आर नो सॉन्ग्स और समथिंग लाइक दैट, एज इट्स जस्ट अ 1 hour 48 minute फिल्म। फिल्म के बारे में मुझे जो अच्छा लगा वो एक तो एक्शन बहुत बढ़िया, ओवरऑल परफॉर्मेंसेस क्या बात है, कमाल के परफॉर्मेंसेस। स्पेशली आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड विथ नाओमी हैरिस परफॉर्मेंस। शी हैज गिवन अ ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस एंड यू नो ओवरऑल एक कैरेक्टराइजेशन में लेयरिंग दिया गया है, अनफोल्डिंग दिया गया है, यू नो, एक अनफोल्ड करते जाता है कैरेक्टर एक के बाद एक, विच इज रियली वेरी नाइस। साउंड डिजाइन काफी अच्छा किया गया है एंड यस दोस्तों, 1 hour 48 minutes द स्वीट स्पॉट दिस फिल्म हैज हिट। अगर ये 10 मिनट ज्यादा होती तो फिल्म फीकी पड़ती, 10 मिनट कम होती तो शायद इस फिल्म का उतना इम्पैक्ट नहीं होता। कमिंग टुवर्ड्स द थिंग्स विच आई हैव नॉट लाइक्ड अबाउट दिस फिल्म, as such nothing, you know, हाँ थोड़ा सा म्यूजिक पे और काम करके इसे इंटेंस म्यूजिक दिया जा सकता था, बट वो उस डायरेक्टर का व्यू पॉइंट है, वो उसका फ्रीडम है एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। और अगर बात करूँ तो 1 या 2 सीन मुझे ज़रूरी नहीं लगे, मुझे ऐसा लगा कि अगर ये नहीं होते तो शायद अच्छा होता, बट अगेन इट इज़ नॉट क्रिएटिंग एनी सच इफेक्ट नॉर इट इज़ क्रिएटिंग एनी बैड इफेक्ट ऑन द फिल्म। As I said, ki 1 hour 48 minute is the sweet spot this film has hit. All in all, I have loved the film and please watch it. It's there on Amazon Prime. Don't miss out on this film, Black and Blue. 25 October 2019 USA release है and let me know in the comment section below if you have liked the film, if you don't like the film, whatever it is. Also like the video if you have liked it, dislike if you dislike it. Comment below if you have any more suggestions about any the film which you want me to express about. So this is Shrini Zuglider टेकिंग योर लीव फॉर टुडे। कल नहीं मिलेंगे, अभी जब भी जो भी नेक्स्ट ट्यूसडे या फ्राइडे जो भी आएगा तब मिलेंगे एक नई फिल्म के साथ, या एपिसोड या सीरीज या शॉर्ट फिल्म के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, कीप वॉशिंग योर हैंड्स, कीप द फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन्ड। अगर आप बाहर जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के लिए जाओ, या तो मत जाओ। I know it's a hard time, it's been more than a month now we are home, we are not used to it, but सब ठीक होगा, this time will also go. Stay safe once again and have a great night. See you in the next episode with another film. तब तक bye bye.